चलिए, अब आपदा की मार किस तरह से सहस्त्रधारा पे पड़ी है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। इस समय सहस्त्रधारा में सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो जो पानी से लगते हुए जो होटल थे, रेस्टोरेंट थे, वो इलाके थे, वहां है। और वो आप कैमरामैन अगर जूम करके दिखाएं, वो पानी जब वहां से आया है, एक बार कैमरामैन थोड़ा जूम करके दिखाएंगे, वहां से पानी आया है तो पूरा का पूरा यह हिस्सा, और इसके अलावा ये जो रेस्टोरेंट है जहां हम खाना खाया करते थे, कभी चाय पिया करते थे, लेकिन आज इसकी हालत ऐसी हो गई है कि यहां डर लगने लगा है। तो ये पूरी की पूरी लाइन किस तरह से देख रहे हैं? हाँ, थोड़ा देर रात पे एक तो अतिवृष्टि हुई है और कुछ जगह पे बादल फटा है। और बादल इतना पानी ऊपर सा है कि अभी पानी का स्तर बहुत ऊपर है और कई जगह पे यहाँ तक पहुंचने के लिए लैंडस्लाइड हुआ था। और कई जगह पे रात ही से हमने अपने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ लगा के और जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की जेसीबी लगा के रास्ते खोले और यहाँ तक हम पहुंच पाए हैं। और यहाँ पर सहस्त्रधारा में भी जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज है उनको नुकसान हुआ है बहुत पानी की वजह से, जो नदी से लगे हुए हमारे होटल से। और इसके अलावा जो बादल फटने की सूचना हो कार्लीगाड़ में है, अभी वहां तक हम थोड़ा सा पानी का स्तर नॉर्मल हो जाए तो वहां भी विजिट करेंगे और फिर बता पाएंगे कि अल्टीमेट कितना नुकसान हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शासन प्रशासन मौके पर पहुंचने की कोशिश में है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप यहां आप देखेंगे, यानी कि जहां मैं खड़ा हूं, यहां हम कभी बैठ के चाय पिया करते थे, खाना खाया करते थे, लेकिन अब ये जो पानी है, अब आप देखिएगा कि मैंने सुबह आपको मालदेवता का दृश्य दिखाया और यहां पल पल पे खतरा है। और इतना खतरा है कि पानी का वेग आप देख सकते हैं। कुछ लोगों से हमारी बातचीत हुई है, उनका यह कहना है कि 2013 की आपदा में भी इतना पानी नहीं था। वो सामने वाली बिल्डिंग आप देखिएगा, उसकी छत पूरी तरह से तहस नहस हो गई है। सामने वो जो छोटा होटल था वो पूरी तरह से तहस नहस हो गया है। लेकिन अभी भी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा तो बने रहें। और जिस जगह पे मैं खड़ा हूं ये सड़क है, और ये कभी ये सड़क लोगों से गुलजार हुआ करती थी और यहां गाड़ियां खड़ी होती थी। आज गाड़ी तो है, लेकिन किस हालत में है आप देखिएगा। जब ये पानी का सैलाब आया है तो ये पेड़, ये गाड़ी, ये कुदरत के आगे नहीं टिक पाए, और कुदरत हमें आगाह कर रही है, सचेत कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत ज्यादा नुकसान इस क्षेत्र को हुआ है और खासकर जो होटल व्यवसायी हैं उनको बड़ा झटका लगा है। भाई साहब, क्या देखते हैं, 2013 में भी पानी आया था, 2013 और इस पानी में कितना अंतर है? भाई ये बहुत 2013 से बहुत अंतर है इसमें। इस समय ज्यादा है। नुकसान क्या लगभग हुआ है? नुकसान तो मतलब ये लगा लो कि 30% नुकसान हो गया है। और ऊपर जहां वो बादल फटा है वहां की क्या है जानकारी? वहाँ की बहुत दयनीय स्थिति है। वहाँ जो है ना, बादल बहुत भयंकर फटा है, गाँव भी तबाह हो गए, रिजॉर्ट भी तबाह हो गए, और 2-3 गाँव के तो बहुत ही बुरे हाल है। वहां तक जाएंगे कैसे? रास्ते बंद है साहब, 2-3 जगह से रोडें भी टूट रखी है हमारे इधर से। सरकार के अगर नुमाइंदे पहुंच रहे होंगे तो कैसे पहुंच रहे होंगे? भाई यही है, आप लोगों के माध्यम से पहुंच रहा है। आप लोग जो न्यूज रिपोर्टर हैं वही लोग हमारे इस दुविधा को। सरकार की तरफ से अभी कोई पहुंचे हैं वहां? कोई नहीं पहुंचा, सरकार की तरफ से भी कोई राहत बचाव का कार्य नहीं हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब आप तस्वीरों को देखिए, आपदा जब आती है तो कैसी तबाही लाती है, वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये लाइन से बने हुए होटल थे, और जैसे ही पानी बढ़ा है इनकी जमीन को पानी ने काटना शुरू किया है, और जैसे ही जमीन को पानी ने काटना शुरू किया है, ये सारे के सारे होटल, ये रेस्टोरेंट भर भरा कर गिर पड़े।